हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन राइट डाउन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड यूजिंग हेसेस लॉ। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक चीज़ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, नंबर 2 हाउ टू राइट डाउन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस एंड नंबर 3 हाउ वी कैन अप्लाई हेसेस लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ हेसेस लॉ। मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हेसेस लॉ, और बहुत ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हेसेस लॉ को जब भी आपने याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हेसेस लॉ में याद रखने हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल प्रोसेस होता है, हर केमिकल प्रोसेस दो डिफरेंट वे से हो सकता है, दो डिफरेंट पाथ से हो सकता है। एक पाथ जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस हो सकता है, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट पाथ, और दूसरा पाथ जिससे कोई भी केमिकल प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट पाथ। तो आपने पहली बात जो याद रखनी है हेसेस लॉ में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, एवरी केमिकल प्रोसेस it can involve, it can take place through two different paths, direct path and indirect path। अब इन दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट पाथ हमेशा वो होता है दैट इन्वॉल्व्स वन स्टेप ओनली। जब भी कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, तो एसिस लॉ की लैंग्वेज में हम कहेंगे ये डायरेक्ट पाथ है। लेकिन अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स लेता है, तो देन इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट पाथ अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। तो एक बात जो आपने याद रखनी है व्यूअर्स, कि हेसेस लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, एवरी केमिकल प्रोसेस इट कैन टेक प्लेस थ्रू टू डिफरेंट पाथ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कोई भी अगर हेसेस लॉ किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई करना पड़ जाए, तो हमने याद रखना है, चाहे एक केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट पाथ से हो चाहे इनडायरेक्ट पाथ से, टोटल एनर्जी चेंज उस रिएक्शन की हमेशा सेम रहती है। तो दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। तो ये दो बातें हैं आपको हेसेस लॉ की जानकारी के लिए जो आपने अपने माइंड में रखनी है। पहली बात, डायरेक्ट पाथ एंड इनडायरेक्ट पाथ हमेशा होगा, और दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट पाथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। अब हम इस हेसेस लॉ को यूज करेंगे और थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखें। हम एक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। उस कंपाउंड के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल केमिकल इक्वेशन और थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले एक और बात जो आपने याद रखनी है, आज के लेक्चर को हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड में आपने याद रखना है कि जो डायरेक्ट पाथ से हम फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड करेंगे, उसमें एक स्टेप होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसके इनडायरेक्ट पाथ में एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे। तो जो बात आपने याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्म करते हैं, इनडायरेक्ट पाथ में हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं? पहला स्टेप हमेशा होता है एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे उस कंपाउंड में, मान लें कि आपने हर उस एलिमेंट को एटोमाइज करना होता है। जब तक आप किसी एलिमेंट को एटोमाइज नहीं करते, उस वक्त तक वो रिएक्टिव नहीं होता। एटोमाइजेशन के बाद, क्योंकि हम लोग आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो हमें उन एटम्स को आयोनाइज करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप हमेशा हमारा आयोनाइजेशन होगा। तो दो स्टेप जो हो गए हमारे, पहला स्टेप एटोमाइजेशन, दूसरा आयोनाइजेशन। और तीसरा स्टेप, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जब ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। तो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन इनडायरेक्ट पाथ से हमेशा 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। पहला स्टेप हमेशा एटोमाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक लैटिस। तो चलिए इस चीज को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 को सबसे पहले हम
अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ डायरेक्ट पाथ से बनाते हैं। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? आप अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। तो इसका डायरेक्ट पाथ क्या होगा? आप सिंपली वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करें जिनको कंबाइन करने से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट हैं। एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम मेटल है। मेटल मोस्टली मोनोएटॉमिक होते हैं। आपने सिंबल लिखना है Al का और उसकी बेस पे सॉलिड स्टेट लिख देनी है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम मेटल सॉलिड होता है। और दूसरा जो एलिमेंट हमने यूज करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है। आपने डायटोमिक गैस लिखना है। और अब ये जो फॉर्मेशन आप कर रहे हैं ये एक स्टेप में आप फॉर्मेशन कर रहे हैं और आप 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल बनाने के लिए आपको इस तरह बैलेंसिंग करनी है कि राइट साइड पे नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम से पहले 2 का कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देंगे और ऑक्सीजन के एटम राइट साइड पे हमारे पास 3 है। तो उनको 3 बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे या तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप ये देखें, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो जिस इक्वेशन में एलिमेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट बना दें और इक्वेशन हम बैलेंस कर लें, इसको बोलते हैं सिंपल केमिकल इक्वेशन। अब आपने इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत सिंपल है। आपने इसके रिएक्शन एरो पे इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है तो आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप उसका लेबल लगा दें। जैसे इस वक्त ये कौन सी एंथैल्पी चेंज है, जब भी कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे लेबल लगा देंगे। हमारे पास अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसकी, तो हमने यहाँ पे लेबल लगा दिया। लेबल लगाने के बाद ये जो स्टेप हो गया हमारा, इस स्टेप को हम कहेंगे दिस इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गई, ये डायरेक्ट पाथ भी बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। अब हम इनडायरेक्ट पाथ को स्टार्ट करते हैं और इनडायरेक्ट पाथ को हम स्टार्ट करके हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर भी बना लेंगे। और मैंने आपको भी शुरू में बताया है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड की इनडायरेक्ट पाथ से फॉर्मेशन के लिए आपके माइंड में हमेशा 3 स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, एटोमाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले एटोमाइजेशन करते हैं, एल्यूमिनियम को एटोमाइज करते हैं। एल्यूमिनियम को एटोमाइज करने का ये मतलब है कि आप सिंपली एल्यूमिनियम का सिंबल लिखें और स्टेट सिंबल, पहले जो मर्जी स्टेट सिंबल हो एल्यूमिनियम का, लेकिन एटोमाइजेशन के बाद हमेशा स्टेट सिंबल गैस हो जाना चाहिए। जब भी कोई एलिमेंट आप उसका सिंबल लिखें और उसकी बेस पे स्टेट सिंबल गैस लिख दें, इसका मतलब है वो एलिमेंट एटोमाइज हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 मोल हैं तो हम एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब इस प्रोसेस को, सॉलिड एल्यूमिनियम को गैसियस एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। तो आप इसका सिंबल लगा लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद हमने चले पहले ऑक्सीजन को भी एटोमाइज कर लेते हैं और एटोमाइज करने के बाद एक ही दफ़ा उनको लेबल कर लेंगे। ऑक्सीजन को आप एटोमाइज करें, ऑक्सीजन एटोमाइज हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इस एक रिएक्शन एरो पे आप 2 एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप एंथैल्पी चेंज एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे और दूसरी आप एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे हम पहला लेबल कर देते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसको क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसके हमारे ऑक्सीजन एटम के 3 मोल बने हैं। तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस एटम बनते हैं उस नंबर से हमेशा एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लेबल कर लिया, ऑक्सीजन की एटोमाइजेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम लेबल करेंगे एल्यूमिनियम की एटोमाइजेशन को। एल्यूमिनियम को एटोमाइज किया तो इसकी एंथैल्पी चेंज जो इन्वॉल्व होगी, इट इज़ एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2।
आप देख सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम गैसियस एटम के 2 मोल बने हैं, इसलिए हमने इसकी एटोमाइजेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे एलिमेंट एटोमाइज हो चुके हैं, नाउ दे हैव बिकम रिएक्टिव। लेकिन एटम खुद से मिलकर कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए हमें पहले इन एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करना होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। सबसे पहले हम इन दोनों में से एल्यूमिनियम को आयोनाइज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल आयोनाइज होता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक एल्यूमिनियम पे चार्ज आ जाएगा Al3 पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास 2 मोल हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है एक एल्यूमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? वो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। जब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड इक्वल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेबल कर लेना है। पहले 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एल्यूमिनियम ने, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज हो, उसको हम कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज हो, उसको हम बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाने के लिए एरो पे हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज देयर आर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा आयोनाइज हो गया, और एल्यूमिनियम का आयोनाइज होते हुए जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हुई हमने वो भी मेंशन कर दी। अब बारी है ऑक्सीजन की। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज ले लेगा 2 माइनस, और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3, बिकॉज देयर आर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे दोनों एलिमेंट आयोनाइज भी हो चुके हैं। नाउ दे simply they have opposite charges, so they will attract each other. When they will attract each other, ionic bond is formed and ionic lattice is formed. So what will happen, these ions will combine together, they will result in the formation of solid ionic lattice. Solid ionic lattice formation में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगी, उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। किसी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा जो एंथैल्पी होती है उसको बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी, और अगर कभी कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बने उसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप देख सकते हैं हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड डायरेक्ट पाथ से भी बना दिया, और हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनडायरेक्ट पाथ से भी बना दिया। अब इसके बाद हमारी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। हम इन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पे हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे ताकि हम एक फार्मूला डिराइव कर सकें, और अगर कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाए हमें, तो हम उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हेसिस लॉ कैसे अप्लाई करना है इन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस पे, वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल बात है। आपने जब भी हेसिस लॉ अप्लाई करना है, फॉर्मूला निकालना है, तो आपने सबसे पहले देखना है व्हाट इज द इनिशियल स्टेज एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेज इन द गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। आपने इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज आइडेंटिफाई करना है। इनिशियल स्टेज क्या है हमारे पास? इनिशियल स्टेज हमेशा वो होगा जहां पे 2 एरोज की टेल्स हों, जहां से जितने एरोज हैं उनकी टेल्स लगी होंगी, तो हम कहेंगे ये पोजीशन हमारा इनिशियल स्टेज है। और फाइनल स्टेज हमेशा वो होता है जहां पे 2 एरोज के हेड्स लगे हों, जहां पे 2 एरोज के हेड्स लगे होंगे वो हमारा फाइनल स्टेज होगा। तो देखिए क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया इनिशियल स्टेज क्या होगा? इनिशियल स्टेज हमारा होगा दिस वन, क्योंकि आप देखें यहाँ से 2 एरो स्टार्ट ले रहे हैं और दोनों की टेल्स हैं, यहाँ पे एक राइट साइड पे एरो जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारी इनिशियल स्टेज है। फाइनल स्टेज क्या होगी? जहाँ पे दोनों हेड्स लगे हों, तो ये हमारा फाइनल स्टेज होगा, क्योंकि 2 एरोज के हेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब भी आपने हेसिस लॉ अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने वो एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है जो बाकी सारे एरोज का सम होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड हम बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में
हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला। सिंपल ये बात याद रख लें, जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड जब भी बनेगा उसमें रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर होगा वो डायरेक्ट पाथ होगा, वो होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। देखें इस वेक्टर को हमने रेड कर दिया। नो दिस एरो इज द सम ऑफ द अदर थ्री। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला बनाते हुए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज इक्वल टू सम ऑफ किस किस का सम ले लेंगे हम, एटोमाइजेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय 2, आप इसमें प्लस कर देंगे एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम into 2 plus first plus second electron affinity of oxygen multiplied by 3 plus lattice enthalpy of aluminum oxide। तो देखिए इस एक लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हाउ टू अप्लाई हेसिस लॉ एंड हाउ टू राइट डाउन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इक्वेशंस यूजिंग डायरेक्ट पाथ एंड इनडायरेक्ट पाथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।